नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम 100 से अधिक प्रश्न व्याख्या सहित अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस और ग्रेड फोर्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन सभी में कहीं ना कहीं उपयोगी हो सकते हैं। तो अभी जो जेएल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें जीके और रीजनिंग के प्रश्न थे। जीके के प्रश्न हालांकि सरल ही थे, बहुत कई कई तो एकदम बहुत सरल थे, सीधे सीधे मेन मेन फैक्ट थे। जैसे राजस्थान का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इस प्रकार के प्रश्न थे। तो ये जेएल प्रहरी का एग्ज़ाम जो है 12 तारीख को 2 पारियों में हुआ था। दोनों के केवल जीके वाले हमने ले लिए हैं, रीजनिंग वाले छोड़ दिए हैं। तो राजस्थान जीके के प्रश्न कैसे आए, एक तो आपको ये पता लग जाएगा। करंट अफेयर कैसा व कब तक का आया, कब तक का ये भी एक मायने रखता है, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं। तो सामान्यतः हम सजेशन देते हैं 1 साल का, उसमें भी पिछले 6 महीने पे विशेष फोकस। कई बार पिछले 2 या 3 महीने वाला 1 महीने से 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2-2 3-3 साल पुराने भी ले लिए। राजस्थान का भूगोल के जो प्रश्न आए तो क्या 41 जिलों के अनुसार आए थे, क्या नए जिले के अनुसार अब देखने हैं क्या, तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा आगामी शिक्षक भर्ती में ये उपयोगी रहेगा, ग्रेड 4 में भी ये उपयोगी हो सकते हैं। ग्रेड 4 में तो लगभग इसी टाइप से या थोड़े से और कठिन हम मान सकते हैं। ये क्या होता है, एग्जामिनर के मूड पर निर्भर है। कई बार तो बहुत कठिन बना देते हैं राजस्थान जीके के प्रश्न, तो जिससे क्या है मेरिट काफ़ी नीचे चली जाती है। कई बार इजी बना देते हैं, मेरिट हाई चली जाती है। अब यहाँ इस एग्जाम में राजस्थान जीके के आधार पे मेरिट हाई जाएगी, परंतु रीजनिंग से हो सकता है कुछ डाउन हो जाए। तो अब जैसे पहला प्रश्न है, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु। तो ये विज्ञान के प्रश्न है, इसमें विज्ञान थी, राजस्थान का है और करंट अफेयर है, पॉलिटिकल है। तो क्या होगा, तो नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते, धातु ऑक्साइड। सीधी सी बात है कि धातु के साथ प्रतिक्रिया होकर ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, जिससे लोहे के जो जंग लगता है, तो इस हिसाब से ही। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड नहीं बनते, और धातुएं होती है उनमें बनते हैं। आरटीबीएस में एक टॉपिक था, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि 2005 में लागू हुआ। हालांकि जीके के हिसाब से इतना ही काम का है, इसमें अलग से थोड़ा डीप होगा, इसलिए इसमें प्रश्न आया है। इसका उत्तर 19 से 1 हो जाएगा। ये संविधान का अनुच्छेद नहीं, आरटी की धारा का है, इसको आप छोड़ दो भले। कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट है ना, जैसे सूरतगढ़ का है और है जहाँ बिजली बनती है कोयले से, तो उसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। तो क्या होता है कोयला जलने से, तो लोहा ऑक्साइड वगैरह, धूल का मतलब नहीं, फ्लाइएस, ये कोयले की जो होती है ना राख। किसी जीवन का वैकल्पिक रूप किसी जीन का जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो उसे कहते हैं एलील। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पीएडीपी कहाँ लागू नहीं किया गया। सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया वाला, तो जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर ये बॉर्डर एरिया है। अलवर बॉर्डर एरिया नहीं है। बॉर्डर हालांकि कौन सा, दूसरे देश के साथ वाला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। अगले प्रश्न की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या, इतना एकदम सरल है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, जयपुर की। तो एकदम मोटा मोटा प्रश्न जैसे जनगणना है, तो एकदम सबसे पहला जो फैक्ट होता है वो लिए हैं। राजस्थान पुलिस में आरसीए क्या है, आरएसी क्या है, आरएसी बटालियन भर्ती होती है ना पुलिस में। आरएसी कई बार चुनाव के समय कहते हुए आरएसी आ गई। तो राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान आर्म्ड सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देखेंगे रामगढ़, राजगढ़, तो ये तो हो ही नहीं रहे। यहाँ थोड़ा रिजर्व आप दिमाग जरूर जा सकता है इधर, तो ये होगा। लच्छी राम राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न है, किस लोक नाट्य, तो एक मन की लच्छी, ऐसे ट्रिक लच्छी बनाते हैं ना ऐसे मंजे की, तो एक मन ऐसे मन, तो कुचा मन या मन में आया लच्छी है ना, तो कुचा मन एक ख्याल, तो कोई भी आप ट्रिक बना लेना इसकी। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसमें कक्षा 10 की किताब है ना, उसमें तो चूड़ामन दे रखा है। इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, कई जगह भदन सिंह भी दे रखा है। तो इसमें वो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक इस प्रकार से भी अलग अलग है। तो ये आप जो है ना बताना। भारत के संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, अच्छा प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है। पॉलिटिकल प्रश्न कुछ ठीक थे, अच्छे थे। ये 15 महिलाओं की मैंने फोटो भी आपके लगा दी है,
आप इनके नाम देख लेना, PDF में टेलीग्राम पे ये भेज दूंगा। तो 110 के आसपास पर्सन है जो जीके वाले हैं, हर एक जगह दे दिए हैं उत्तर सहित। हालांकि फाइनल उत्तर तो जो वो RSM भी मानेगा वो होगी, परंतु लगभग सही उत्तर दिए हैं इसमें। तो 15 सदस्य महिलाएं थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी, क्या रसूल बेगम एजाज रसूल ऐसा कुछ नाम था इनके सब के। देखो ये यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा उनका, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम पे भी नजर डाल लेना। भारत का संविधान कब लागू हुआ, एकदम सरल प्रश्न, तो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। तो राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? तो NH जो 8 है, NH 8 जो अरावली के समानांतर चलता है, उसको 6 लेन में। 6 लेन का मतलब क्या हो गया, 3 गाड़ियां इधर और 1 2 3, और फिर डिवाइडर मान लो 1 2 3 इधर, तो 3। तो इस प्रकार से 1976 के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन सभी जानते हैं 1976 में। कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? जैसे आप पाठ आता है आपके कक्षा 9 में विज्ञान का, धातु, अधातु, उपधातु, अधातु, उपधातु, धातुएं। धातु क्रम एक अलग चीज है, धातु क्रम है धातुओं से कुछ बनाना, वो धातु क्रम है। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए खर्च को राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो आकस्मिक निधि का जो मामला है, तो उसमें राज्यपाल जो है वो ही उसमें आएगा, राज्यपाल का ही। भूकंप तरंग जो है उनको मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो भूकंप का जो पैमाना है वो तो रिक्टर स्केल में आता है, रिक्टर, जो कि लगभग 7 से ऊपर का घातक माना जाता है। और नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार, ये नया प्रश्न है, मतलब लेटेस्ट है थोड़ा, 24-25 का, कई जगह 22-23 का भी पूछा। 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है? तो ये 15,000 करोड़। अब ये तो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो तभी आए, नहीं तो इसमें तुक्का लगता नहीं है। कौन सा दर्पण या लेंस, सौर भट्टी, मसाल, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, हेडलाइट पूछा है, वाहन का वो शीशा नहीं पूछा है, तो वो आंतरिक परावर्तन करता है ना, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तल उसका गहरा होता है, इस प्रकार से कटोरी नुमा, टॉर्च में से तो होता है। किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं, यानी इसमें वो हो गया ना स्ट्रीट वेंडर, उनमें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो हाथ की कला से काम करते हैं, पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू की। अब पेपर कब हुआ है, अप्रैल में। नवंबर का प्रश्न पूछा गया ना, तो ये राजस्थान ही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा, हालांकि केंद्र सरकार ने कर रखी है प्रधानमंत्री, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री मोदी। हड़ कलाकार श्रीलाल जोशी, ये एक ट्रेडिशनल पर्सन है, पूछा जाता रहा है। भीलवाड़ा, उस नदी की पहचान करें जिस पर चोलिया जलप्रपात है? तो चंबल, सभी जानते हैं अच्छे से। विश्व पर्यावरण दिवस एकदम सरल प्रश्न है, 5 जून, जून का महीना 5 तारीख। APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी, ये RTI वाला है, को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? तो सहायक है ये, तो अगला हो जाएगा सहायक, हटा दो, तो आगे बच गया लोक सूचना अधिकारी। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य, प्रश्न सिंपल है परंतु जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो उत्तर प्रदेश उत्तर में नहीं है, उत्तर में हरियाणा है और पंजाब है उत्तर दिशा में, तो ये सी। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा, इतना सरल प्रश्न, कितने जिले लगते हैं? इन प्रश्नों को तो आजकल विद्यार्थियों ने याद करना ही छोड़ दिया कि इतना सरल तो क्या आएगा, परंतु कई बार देखो पूरे यही पूछ लेते हैं। तो आपको पता है रेड क्लिफ जो है वो है। बाकी डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ में है, मैकमोहन रेखा चीन के साथ में है। 2023-24 में राजस्थान
निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन में अग्रणी? तो राजस्थान तिलहन में सरसों ही है, सरसों में अग्रणी है, चाहे 2300 और चाहे 24-25 कोई सा ही हो। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ, जो खंडपीठ है, तो मुख्यालय तो जोधपुर है, जोधपुर ऑप्शन में नहीं दिया है, और पीठ है वो जयपुर है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। 18 अप्रैल 2024 पेपर हुआ है 25 में, एक साल पुराना, विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम, जयपुर में वैक्स यानी मोम का बना हुआ म्यूजियम है, मोम के पुतले लगाए जाते हैं फेमस हस्तियों के, तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? अब ये प्रश्न आपका कहीं साल भर पहले पढ़ा हुआ है, या वार्षिक अंक पढ़ते हैं, या फिर राजस्थान का आप मासिक पढ़ते हैं, तो आप जरूर इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो ये मैंने फोटो भी आपके लिए लाई है, इंटरनेट से सर्च करके लाया हूँ। तो ये विराट कोहली, ये मोम का है इनका पुतला बना हुआ। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव कहा जाता है। तो ये चौहान वंश का इतिहास का प्रश्न है। विग्रह राज चतुर्थ, जिनका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है, ये वो। आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा, तो 90 दिन, फर्स्ट अपील के 90 दिन के बाद। ये आपके अगर आरटीआई कहीं टॉपिक दे रखा है किसी एग्जाम में तो ही काम के, बाकी नॉर्मल जीके के हिसाब से इतना डीप आरटीआई का उपयोगी नहीं है। राजस्थान के किस इतिहासकार और पुरातत्ववेदा ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपि माला लिखा? इम्पोर्टेंट है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाले जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप अपडेट करते जाएं, देखा करें जरूर। जीके कभी ऐसे अचानक तैयार नहीं होता महीने 2 महीने में, आप जब पढ़ते रहते हैं और आए हुए क्वेश्चनों को आप देखते रहते हैं तो वो जुड़ता जाता है धीरे 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 धीरे। तो इसमें हो जाएगा GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का ही है लिपि माला। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 10। कौन कौन से हैं, इसका भी थोड़ा डीप प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने ये सारणी भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। आप PDF रिवीजन करो तो जरूर इन 10 को याद कर ले। अब यहाँ पे आप नॉर्मल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भले आपको और कुछ भी पता नहीं हो, तो जयपुर, दौसा और अजमेर वाला एरिया कैसा है? पहाड़, प्रवण, नमी वाले दक्षिण मैदान, दक्षिण मैदान तो नहीं है, उपनमी वाले, दो ऑप्शन तो गए ना। अब है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। तो बाढ़ तो यहाँ कहाँ आती है, इतनी कोई आती नहीं है। तो अर्ध शुष्क, क्योंकि अजमेर भी तो है ना, केवल जयपुर का मत सोचो, अजमेर का भी सोचो। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अब आप यहाँ देख लीजिए, जलवायु क्षेत्र ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी बाड़मेर जोधपुर, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़, अति शुष्क अंतःस्थलीय लूणी नदी वाला, अर्ध शुष्क पहाड़ वाला, इसमें अलवर धौलपुर संभाव्य है ये, और उष्ण आर्द्र 8। अच्छा इसमें 8 हैं कि चलो इसको PDF में जब भेजूंगा उसमें आपको 10 आ जाएंगे, थोड़ा छोटा करके। फसल भी दे रखी है, जिले भी दे रखे हैं। तो यहाँ आपने जो पूछा गया ना, जयपुर, दौसा, अजमेर, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। जयपुर, अजमेर, दौसा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? वो ये है, एक ये अनुच्छेद 61 महाभियोग के द्वारा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद वो तर्क है, तय करें कि कौन से सही है नहीं है। क्या भारत जैसे देश में, भारत जैसे देश नाम सोचते ही 1.5 अरब की आबादी का देश है ना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, केवल 2 ही राजनीतिक दल होने चाहिए, केवल 2 ही? बताओ। आप कहेंगे नहीं 2 से तो कैसे काम चलेगा, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। तो हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। नहीं, चुनाव प्रक्रिया में तो 2 हो चाहे 3 हो, क्या फर्क पड़ना है? नहीं, भारत जैसे देश में कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, तो क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है, केवल दूसरा ही सही है। भारत की 20वीं पशुधन गणना हो चुकी है, उसमें कौन सा राज्य पशु जनसंख्या में, पशुधन में, जनसंख्या नहीं होगा सब यहाँ पे, वैसे पशुधन संख्या में जो है शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, आबादी ज्यादा, पशुधन भी ज्यादा, भैंसें भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा, दूध भी सबसे ज्यादा।
राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक है? एकदम सरल, जैसे कि मरुस्थल ज़्यादा है तो मरुस्थलीय मिट्टी है ज़्यादा। भौतिक परिवर्तन, आप देखो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये पेपर होते हैं ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के 2 घंटे बाद सेकंड वाला होता है, या तो कुछ विद्यार्थी थोड़े मान लो समझदारी करें, होशियार होशियार रहें, अलर्ट रहें, तो पहले पारी के पेपर को देखते हैं, फिर डिस्कस करके, और जो है मान लो सेंटर से निकलते हैं तो देख लेते हैं पेपर, फिर डिस्कस भी कर लेते हैं, उत्तर भी आ जाते हैं, और सेकंड वाली पारी में कुछ पर्सन रिपीट होते हैं या फिर उनसे मिलते जुलते आते हैं, तो विद्यार्थी वहाँ पे फायदा उठा जाते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में कई बार, जैसे अभी पशुधन में चल रहा है ना विरोध, कि भाई पहली शिफ्ट में तो 700 800 या 600 ऐसे ही यार, छठी शिफ्ट में से एक में 1500 2000 है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मूल्यांकन में या कोई ना कोई त्रुटि हो रही है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में अब ये प्रश्न आ रहा है, सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट दोनों में आया। तो पदार्थ की रासायनिक संरचना है परिवर्तित रहती है, भौतिक परिवर्तन में बिल्कुल यही होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वापस जैसे पानी है, बर्फ बन गया, ठोस हो गया, पानी की आप किसी के ऐसे गिराओगे लगेगी नहीं, बर्फ की लग जाएगी, ठीक है, चोट आ सकती है, तो उसकी अलग हो जाता है, वापस उसको पिघलाया वैसा वैसा पानी, तो वो है पूर्व अवस्था आ जाती है। और जैसे दूध का दही बन गया, उसको आप वापस दूध नहीं बना सकते किसी भी विधि से, तो वो वापस परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन। मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, बड़ी आंत का पूछा है, और कोई आंतें इनको मिली नहीं, तो पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वैसे बड़ी आंत का। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले स्तर के ऊपर जैसे होता है तो जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर ही होता है। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी 1469 है ना। टंगस्टन, अब टंगस्टन के बारे में पूछा है, आगे बताया भी है, बल्ब का फिलामेंट बनता है, तो नागौर डेगाना है। अब तो कहानी बंद हो गई, बताइए। राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसी राज्य के, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर क्या होता है, कोई जियोग्राफी वाले बता सकते हैं डीप से? प्राणी प्लवक, जो प्लांकटन, आप बताना कमेंट करके। सूचना का अधिकार 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में कामकाज में इस गुण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। भारतीय संविधान का जनक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अभी पेपर हुआ था कि पहले दिन, ये तो 2 दिन बाद ये इनकी जयंती थी, 14 तारीख को पेपर था, 12 तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने का वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, तो ये आप जानते ही हैं, कमाल कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के रोहित शर्मा ने बनाया, विश्व रिकॉर्ड रोहित शर्मा। कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है, जैव के द्वारा निम्नीकरण हो जाए ऐसे अपशिष्ट? तो प्लास्टिक की बोतलों को तो कोई कर ही नहीं सकता, निम्नीकरण होता ही नहीं है। कल और PVC प्लास्टिक की चीज आ गई, कांच के टुकड़े होता ही नहीं है जीवों द्वारा कोई। तो फल है, सब्जी है, चमड़ा है, सूती कपड़े है, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट है, ये जैवों द्वारा निम्नीकरण। भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो बम है, बम, बड़े नगाड़े के साथ में। कौन सा राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्थान रीति का उद्देश्य नहीं है? नीति आयोग की तरह रीति आयोग है, तो रीति पूरा नाम भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए तंत्र विकसित करना। अच्छा, IIT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण देना, राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना, राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत। इसमें डी नहीं होके मेरे ख्याल से ए होना चाहिए वैसे। IIT के छात्रों को प्रशिक्षण, ये काम नहीं है इसका। आम लोगों का जीवन कैसे अच्छा हो, संसाधनों का उपयोग कैसे हो, ये होना चाहिए इसका, ठीक है। बाकी आप देखना। बनी ठनी, बनी ठनी किशनगढ़ की है, आप जानते हैं अच्छे से, है ना। अब है राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ रखा है तो इसमें आप कर सकते हैं 26%, लगभग 27 याद करवाते हैं आपको। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो जो 10 जनवरी को हुआ था, कौन सा शहर आयोजित करेगा? ये कह रहे हैं करेगा, इसका मतलब पेपर
शायद जनवरी से पहले ही बना लिया होगा। तो भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में, प्रवासियों को सम्मान भी दिया गया। 22 फरवरी 2025 तक, इसका मतलब ये 22 फरवरी तक का पूछा है। तो पेपर बना अप्रैल में, नहीं आया अप्रैल में, तो फरवरी तक यानी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक का करंट अफेयर लेटेस्ट इसमें पूछा गया एक प्रश्न। तो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 2023-24 में राजस्थान के तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन 22 देश के उत्पादन की तुलना में सत्य है? देखो प्रश्न तो देखने में से कठिन लग रहा है, परंतु आप हो सकता है ऑप्शन पढ़ें तो आपको तो समझ में आ जाए। 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई जबकि गन्ने का उत्पादन घटा। तो ये तो क्या है कि आपको ऐसे प्रश्नों को तो अगर कम कन्फर्म आ रहा है तभी इसको करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा डाउट हो सकता है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको और बता दें कि आप ग्रेड 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यस गुरु प्राइम ऐप उपयोगी रहेगा कंप्लीट कोर्स के लिए, और यस गुरु ऐप उपयोगी रहेगा टेस्ट सीरीज के लिए। ऐसे ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 200 प्लस टेस्ट है, 6000 प्लस प्रश्नों का अभ्यास आप कर पाएंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज है, आप टॉपिक वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड जीके के 55 से 60 टेस्ट। इसी प्रकार से हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, शिक्षण विधियाँ, व्याकरण, ये अवेलेबल है, रीट मेंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट वाइज है ये ऐसे। अब हम अगले शिफ्ट का पेपर देखते हैं। में चर्चा करेंगे कि राजस्थान जीके के प्रश्न कैसे आए, वो आप देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता है, नहीं दिया तो आप इनको जरूर याद कर लें इन प्रश्नों को। करंट अफेयर कैसा आया, कब तक का आया? ठीक है, राजस्थान का भूगोल क्या 41 जिलों के अनुसार आया या ओल्ड जिलों के अनुसार? आगामी शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो एग्जाम होना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उन सभी के लिए भी एक प्रश्न कुछ लाभकारी होंगे। ठीक है, तो हम देखें, पहले दो प्रश्नों को छोड़ देते हैं, ये RTE इनके सिलेबस में होगा इसलिए शायद ये आया है। वैसे इसका उत्तर जो है वो डी है। उसके बाद में सूचना, देखो आपके स्कूल एजुकेशन में RTE है, राइट टू एजुकेशन, और यहाँ पे जो है वो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो RTI हो सकता है इनके सिलेबस में रहा हो। ठीक है, तो ये वैसे ही जीके का ही प्रश्न है, सूचना का अधिकार जो है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 अधिनियमित कब किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को अधिनियमित जो है वो किया गया था। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। 2005 15 जून को राष्ट्रपति की सहमति से अधिनियमित किया गया और 21 जून को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया। 15 जून याद रख ले, में जून वैसे छठा महीना, उसका आधा 15 जून 2005। RTI जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 का है। RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 का है, जो 2010 में 1 अप्रैल को अधिनियमित हुआ था। दोनों ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से, ये राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान आर्ट कल्चर के ये सेकंड शिफ्ट का है, फिर हम फर्स्ट शिफ्ट का भी देखेंगे साथ में। तो राजस्थान आर्ट कल्चर के 7-8 प्रश्न है, जियोग्राफी के 6-7 है, साइंस के हैं 6-7, करंट अफेयर के 7-8, ऐसे करके ये 50 एक प्रश्न है, 50-55 बचे हुए प्रश्न है रीजनिंग के थे। पेपर हालांकि जीके के प्रश्न तो सरल थे, कई कई बार देखो अलग अलग है, उनके बनाने के मूड पर निर्भर है। जीके प्रश्न काफ़ी सरल थे, परंतु रीजनिंग हो सकता है मेरिट को थोड़ा डाउन ले आए। बाकी जीके के हिसाब से तो मेरिट काफ़ी हाई जानी है। फिर भी 4-5 सवाल ऐसे थे जो फैक्ट वाले थे, या तो बच्चे छोड़ेंगे या फिर उसको करेंगे तो रिस्क थी उसमें। और ये पेपर बनाने की मूड पर है, पेपर सरल आ गया तो मेरिट ज़्यादा चली जाएगी। अब प्रश्न कई बार तो इतना कठिन पूछते हैं कि ढूंढे नहीं मिलते हैं, और कई बार एकदम सरल पूछ ले कि सोच ही नहीं सकते कि इतना सरल भी पूछेंगे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे बड़ी मान लो कोई नदी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे सिंपल, पहला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम, अब संविधान लागू कब हुआ, इतना एकदम सरल प्रश्न, परंतु उनके मूड पर है एग्जामिनर। तो देखो किस लोक देवता को, हालांकि ये चीज़ और हम देख पा रहे हैं कि जैसे ग्रेड के अनुसार भी प्रश्न थोड़ा सा आ रहे हैं, जैसे ग्रेड 4
या फिर जैसे पशु परिचर था या जैसे जेल प्रहरी है, तो 2000 ग्रेड पे ऐसा कुछ इसका है पेमेंट। तो उस हिसाब से मान रहे हैं कि वहाँ जीके के प्रश्न थोड़े सरल आ रहे हैं। और अब हालांकि स्कूल व्याख्याता वगैरह उसमें कठिनाई का स्तर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना आप, परंतु फिर भी कई प्रश्न सीधे सीधे आ ही जाते हैं, 2-4 प्रश्न। तो मुसलमान राम सापीर के रूप में रामदेव जी को, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो इसमें जयपुरी ख्याल है। उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए, स्वांग कलाकार जो विभिन्न बहु रूप धारण करते हैं, तो इनको भी पद्मश्री भी मिला था। तो कौन है वो? तो स्वांग कलाकार एक ही है, जानकी लाल भांड, जिनको मंकी मैन भी कहते हैं। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी आपको पता ही है कहाँ से हैं, भीलवाड़ा से हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों में वंश भास्कर, वंश भास्कर का नाम लेते ही सीधा याद आ जाता है सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई, वंश भास्कर। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने देशभक्ति से परिपूर्ण साहित्य लिखा। अगला एनल्स और एंटिक्विटीज, आपको पता ही है 1829 में घोड़े वाले बाबा, है ना, किसने लिखा? तो कर्नल जेम्स टोड। सीकर के रेवासा में, अब सीकर का नाम लेते हैं रेवासा धाम, तो पता है आपको कौन सा? जीण माता का। और जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत होता है देवी का, ये भी प्रश्न कोई और एग्जाम पूछा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूभाग का हिस्सा है? हिमालय का नहीं है, पूर्वांचल नहीं है, अंगारा लैंड और गोंडवाना, तो ये गोंडवाना है और प्री कैम्ब्रियन युग का है, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करती है? तो अरावली करती है। नदियां आप पढ़ते हैं ना, तो बंगाल की खाड़ी और वो सब। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े वाला कहाँ है? महाराष्ट्र में होगा। कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर नहीं है, बाकी सब जो है व्यक्ति के एक दूसरे के साथ में मान लो संपर्क से फैल सकता है, तो संक्रामक हो गया। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण अंततः रेगिस्तान पैदा उसे क्या कहते हैं? वैसे कहने के लिए साइंस का है, सिंपल है, मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान हो रहा हो। आप कहेंगे इतने सरल प्रश्न, बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक रासायनिक जैविक विशेषता में अवांछनीय परिवर्तन, तो ये प्रदूषण कहलाता है भाई, अवांछनीय परिवर्तन हो जाए किसी चीज में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व है। अब वैसे तो थोड़ा सा कठिन है, कंफ्यूजन कि भाई मुख्यमंत्री होगा कि राज्यपाल होगा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। उस सुपर चक्रवात का नाम जो मई 2020 में आया, अब ये प्रश्न देखो 2020 का दे दिया, अभी 25 चल रहा है, उसके बाद में पता नहीं कितने चक्रवात आ गए, विद्यार्थी याद भी करते हैं। तो ये कठिन हम इसको मान सकते हैं, इसका अम्फान था, अम्फान, ठीक है। अब आप कहेंगे करंट अफेयर तो 4 साल पुराना, हालांकि देना नहीं चाहिए, वैसे साल भर 6 महीने का आता है लेटेस्ट, हालांकि एक दिन उन्होंने 6 महीने का भी दिया है, 2-4 महीने पहले का। 1984 में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, जीके में भी मान लीजिए इसको। रासायनिक दुर्घटना हुई थी, वो एक कारखाने से जहरीली गैस निकली थी, जो जहर बनाने का कारखाना था, तो वो जो था ना, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेन भी मैंने इसका, हाँ, इसमें यही था, मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC गैस निकली थी। 1984 की बात है, 2 और 3 दिसंबर की रात्रि, यानी 2 दिसंबर की रात्रि थी, 3 दिसंबर लग गया था। तो उससे क्या है कि बहुत सारे लोग तत्काल ही मारे गए थे, सो रहे थे बेचारे, सोए रह गए, हवा में जहर घुल गया था। किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके नया राज्य, तो नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो संसद का है। संसद साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 में 3 में लिखा हुआ ना, किसी भी राज्य की सीमा को और को बढ़ा सकती है। मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तांतरित किया गया? इसकी अगर हम चर्चा करें, ये एक अच्छा प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो यानी कि धारा प्रवाह है, रनिंग राइटिंग, यानी एक तरह से बहुत सुंदर राइटिंग में संविधान को लिखा गया, हस्तलिखित। संविधान की जो प्रति थी वो हस्तलिखित तैयार की गई थी, पहले हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी।
दोनों ही तैयार करने वाले कौन थे, तो आप ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सिंपल आपको दिखाया है। भारत का संविधान डिजाइन बनाई हुई, ये लिखा हुआ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ। तो इनको 6 महीने ऐसा कुछ लगा था। इन्होंने कोई उसका वो लिया नहीं, बदले में कोई रुपए वगैरह नहीं लिए। इन्होंने कहा कि बस एक ही चीज़ इसमें होनी चाहिए कि मेरा नाम हर पेज पे आना चाहिए। तो हर पेज पे इन्होंने प्रेम प्रेम लिखा है और लास्ट वाले पेज पे अपने दादाजी का नाम भी लिखा है। तो एक प्रसिद्ध सुलेखक थे कौन, प्रेम बिहारी नारायण। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल के हिसाब से, आगे भी पूछा जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको चुना था और मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी, इसमें टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी था। कैलीग्राफी यही सुंदर राइटिंग में लिखने का। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करके संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसे लिखने में 6 महीने लगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी पूछने चाहिए, नहीं तो लोग क्या है कि बेसिक फैक्ट को तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार। ठीक है, आगे संविधान सभा ने अपनी पहली 70 बैठक, ये आप पढ़ते हैं जीके में, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसको भी अगर कंठस्थ नहीं कर रखा हो तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को वो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। यदि कोई पीआईओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्यवाही होगी, तो इसमें आएगा नहीं, है लागू नहीं होता। देखो वैसे तो ये प्रश्न आपके चलो काम का वैसे नहीं है, क्योंकि जहां आरटीआई टॉपिक में दे रखा हो वही काम का है। फिर भी देखो आरटीआई में पीआईओ का मतलब हो गया लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लोक सूचना अधिकारी किसी भी कार्यालय का जो मुख्य है वो लोक सूचना अधिकारी होता है। अधिनियम की धारा 21 के तहत किसी भी पीआईओ के खिलाफ सद्भावनापूर्वक दिए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उसने सद्भावना से दिया है, मान लो कोई काम, उचित सुरक्षा प्रदान करता है यदि वह साबित कर सकता है कि उसने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है। आरटी अधिनियम 2005 लागू हुआ। इससे पहले सूचना की स्वतंत्रता 2002 था, फिर उसका क्या हुआ, तो वो रद्द हो गया। ध्यान रखना 2005 लागू हुआ तो पहले वाला निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। ठीक है, निरस्त हो गया। राइजिंग राजस्थान, ये करंट अफेयर का है। निवेश शिखर सम्मेलन, तो बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा, मैंने भी खूब पढ़ा है इसको। 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में हुआ था, एमओयू वगैरह। गगन शक्ति इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, तो ये पोखरण जैसलमेर में हुआ। एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष या महिला 2005 और 2017 में 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंची है टीम, तो कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा मिताली राज। ठीक है, मिताली राज। तो मिताली राज एकमात्र भारतीय कप्तान है, 2005 और 17 में विश्व कप क्रिकेट को फाइनल में पहुंचाया। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है, तो सीधी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये कहाँ से शुरू हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मोमबत्ती। ये साइंस का आ गया, मोमबत्ती जलने के दौरान। देखो मोमबत्ती जो है ना, इसमें आप इतना ही ध्यान में रखना ना, ये मोमबत्ती है, ये जल रही है, जलती है तो पिघलती है ना, और इसके ऐसे कुछ या ऐसे फैल जाता है। तो मोमबत्ती पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। मोम पिघल के यहाँ आ रही है, वो भी मोम ही है, उसको भी थोड़ा दोबारा काम में लिया जा सकता है। और जल रही है तो मोम जलकर इसका जो कार्बन वगैरह बन रहा है वो गायब हो रही है, वो रासायनिक परिवर्तन है, रसायन चेंज हो रहा है। जल रही है मोम, निकल रहा है धुआं कार्बन वगैरह। तो यहाँ पे दोनों ही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं जलने के दौरान।
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं। तो जो धातुएं होती है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो धनायन बनाती है, और अधातुएं जो होती है वो ऋणायन बनाती है। यानी अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन अधातुओं में से वो करंट नहीं निकलता ना, विद्युत की कुचालक होती है। कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? तो इसका ये PbO लेड ऑक्साइड जो है इसका उदाहरण है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया। यदि किसी वस्तु की अनंत स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब क्या होगा? उत्तल और अवतल, उत्तल इस टाइप का होता है और अवतल जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण पर, तो उत्तल का ये यहाँ देखो चित्र में दिखा रखा है इस प्रकार से, फोकस का चित्र दिया हुआ नहीं था इसमें, अलग से था। तो फोकस पर दर्पण के पीछे, ये ध्यान रखना, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता। पहली पीढ़ी में जो लक्षण नहीं आ पाते तो अप्रभावी लक्षण हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? सिंपल है, पाचन तंत्र का अंग तो ये सब तो है। श्वास नली पाचन तंत्र का काम नहीं है, तो श्वास लेने के काम आती है। राजस्थान में लेटराइट मृदा, ध्यान में ना, आपके दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, भूरे कलर की होती है, इंपोर्टेंट है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका लोहे का रंग के कारण लाल दिखती है। डूंगरपुर, उदयपुर दक्षिणी भाग में निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित दोनों चट्टानों से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा नहीं। लोहा तत्व पर्याप्त होता है परंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस ये इसमें नहीं होता, कम होता है, मतलब चूना कार्बनिक तत्व की कमी होती है। लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा होता है। इस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष, खेजड़ी ऐसे प्रश्न भी देखो पूछे हैं, वापस इनका महत्व बढ़ा है ना, नहीं तो लोगों ने इनको याद करना ही छोड़ दिया था। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील सांबर। 2011 के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर था? कोटा। क्या बात, सीधा मोटा मोटे प्रश्न एकदम, है ना। NH8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया, किस परियोजना में? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है, तो उसमें 2023 इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 23 का पूछ लिया, 24-25 है ना, अभी 25-26 तो 2 साल पुराना। कार्य दिवस कितने बढ़ा दिए? तो 125, 100 से 125 कर दिए थे शहरों में। गाय की नस्ल को राजस्थान की कामधेनु, तो राठी है जो अच्छा दूध होता है उसके। कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग की पहल? महिला किसान है तो महिला किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण होगा। कृषि शिक्षा प्राप्त करने लड़कियों को प्रोत्साहन, जो लड़कियां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है उनको 11वीं में 12वीं में कुछ राशि दी जाती है, 5,000 रुपये सा कुछ छात्रवृत्ति, कॉलेज में भी है। महिला किसानों को कम कीमत पर बीज, मिनी किट, बीज के किट उपलब्ध कराना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना। अब ये प्रश्न आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आपको ये तो पता है कि चौथा नहीं है। आपने देखा नहीं होगा, देखा थोड़ी है आपने कहीं ट्रैक्टर ले आई कोई महिलाएं, उनको ट्रैक्टर दे दिया। अब ट्रैक्टर तो एक के कितना महंगा पड़ता है, 8-10 लाख का आता होगा। तो सभी महिलाओं को ग्राम पंचायत में संभव है क्या ऐसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं को ट्रैक्टर? तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसमें देखो चौथा किसी हालत में नहीं है ना। अब आप देख लो, इसमें चौथा है, इसमें चौथा है, इसमें चौथा है, तो एक और दो बच गए। क्योंकि ये बीज मिनी किट वाले में मान लो आपके कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ये दो ही है, ये दो नहीं है। ठीक है। कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण देता है, तो ऐसा कौन सा है? तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, ये एक जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान है, और ये राष्ट्रीय का पूछा है, भारत का पूछा है, भारत में। तो ये NIRDPR ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अधीन उत्कृष्ट का केंद्र, मुख्यालय हैदराबाद में है। अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान में कैल्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सिरोही है, याद रख लेना, जियोग्राफी का है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसमें वो 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। तो इसमें क्या है, जो शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, गली में जैसे जो बेचते हैं, रेड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनके लिए आर्थिक समीक्षा 23-24, उसके बाद में 24-25 भी आ गई। ठीक है, तो 23-24 का गत वर्ष का पूछा है कि भी मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 1,67,964। ये भी किस पर है, ये स्थिर मूल्यों पर है। ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, तो राज्यपाल में होती है। राज्यपाल फिर वो मुख्यमंत्री के माध्यम से। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं कौन सी है, 35 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है। ऐसा थोड़ी है, आप पढ़ते हो ना, राज्यपालों को तो ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे तो, परंतु एकदम ऊपरा ऊपरी है, D.K. राधाकृष्णन। परंतु ऐसे को भी कई बार विद्यार्थी भूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर पढ़ते नहीं है तो के राधाकृष्णन, ठीक है, मुख्य सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल। ये राज्यपाल की 2-3 सवाल सिंपल ही है वैसे तो, एक दिन आपको मैंने आए हुए क्वेश्चन करवाए थे 4th ग्रेड के लिए, वो किसी के भी लिए हो तो वहां से भी कवर हो रहे हैं, यानी कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं थे। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। 2 कथन दिए गए हैं, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों, देखो राज्यपाल के 3-4 पूछ लिए, पीछे पड़ गए। उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच ही विभागों को बांटते हैं, तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, अगला, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सिंपल प्रश्न है, नरोत्तम लाल जोशी। अगली परीक्षा में आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, प्रथम उपसभापति कौन थे, तो लाल सिंह सख्तावत, लाल सिंह सख्तावत थे।